कक्षा 6 में हिंदी विषय में इकाई 6 सुबह। इस इकाई में हमने आगे भाग 1 में देखा कि पोलियो की बीमारी के कारण विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। वह देखा। अब हम इस इकाई में आगे रेशमा की जिंदा दिली और परिश्रम के बारे में ज़्यादा जानेंगे। हमने आगे देखा कि माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए हैं। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। देखिए यहाँ पे हाथ बटाना, यह मुहावरा है जिसका अर्थ है काम में मदद करना। तो माँ रेशमा को काम में मदद के लिए कहती है। रेशमा भी माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर उसके काम में मदद करती है। वह व्यवस्थित ढंग से सजाती है। रसोई घर फिर से चमचमाने लगता है। चमचमाने लगना यानी चमकदार, एकदम से रसोई घर चमकदार हो जाता है। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि पिताजी दफ्तर चले गए हैं। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस। रेशमा के पिताजी ऑफिस चले गए हैं और माँ को लड्डू बनाने हैं, जिसके लिए उसे ज़रूरी सामान चाहिए था। लेकिन गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्ग यानी बड़े बूढ़े, जिसे हम बुज़ुर्ग कहते हैं। अब सामान लाए कौन? माँ बहुत परेशान थी। तभी रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। रेशमा क्या कहती है कि परेशान होने की क्या बात है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सामान बाज़ार से ले आऊँगी। आप जल्दी से बस मुझे लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तभी माँ कहती है, तुम ले आओगी और अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो ले आई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी मजबूती। रेशमा मजबूती से दृढ़ता के स्वर में कहती है, हाँ माँ, मैं ले आऊँगी। मैं एक बार पहले भी ले आई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। माँ रेशमा को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि ठीक है, तुम ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी नाका, गली का नाका जिसे हम कहते हैं, गली का छोर, उसे नुक्कड़ कहते हैं। माँ कहती है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाके पे जो दुकान है वहीं से सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, वही तुम लेके आना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी। आवाज़ देना यानी ज़ोर से पुकारना। गोलू, ये लो तुम्हारे लिए ट्रॉफ़ी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलझिल प्रकाश से जगमगाने लगा। क्या हुआ? एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों यानी दीपक से
झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। जगमगाने लगना यानी चमकने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, यानी पूरा मोहल्ला दियों से यानी दीपक से जगमगा चमकदार हो गया था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। यह मुहावरा है जिसका अर्थ है ज़मीन और आसमान समान हो गए थे। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। रेशमा को दादी जी कहती है कि बेटा, यह दीपावली का त्यौहार अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी जी यह रेशमा को बताते हुए कहती है कि बेटा, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और असत्य यानी झूठ पर हमेशा सच की ही विजय होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। आपने रामायण में देखा ही होगा कि इस दिन राम ने रावण को पराजित किया था और रावण को पराजित कर वह अयोध्या लौट आए थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि इस खुशी में यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। आप भी अपने घर में दीपावली के टाइम यानी दीपावली के समय आपके घर में भी पूजा होती है। यहाँ पे भी रेशमा के घर में पूजा थी और सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद लिया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो जाना यानी तल्लीन हो जाना, यह मुहावरा है। रेशमा अपने दादा और दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया है, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। तभी रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तभी क्या होता है कि रेशमा अचानक से पटाखे को देख लेती है जिसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। तभी रेशमा गोलू को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन पटाखों के शोर के कारण रेशमा की आवाज़ दब जाती है। आवाज़ दब जाना यानी कुछ सुनाई न देना, यह मुहावरा है। देखिए, आवाज़ दब जाना यानी आवाज़ सुनाई न देना। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम से जोर का धमाका हुआ। धड़ाम से जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती से गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा ने क्या किया, अपनी समझदारी से गोलू को
पटाखे से जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। जब रेशमा के माता पिता ने बाहर आकर देखा, गोलू को धक्का देने के कारण यानी कि गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का दिया। तभी रेशमा कुर्सी से नीचे गिर पड़ी, यानी कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे गिर पड़ी थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी ने क्या किया, जल्दी से आकर उन्होंने कुर्सी को सीधा करके रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ एकदम से भयभीत हो गई, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। तभी क्या होता है, रेशमा उन्हें सारी बात बताती है कि अगर वह समय पर न आती तो पटाखे के कारण गोलू को चोट लग सकती थी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी गोलू एकदम से नाटक करते हुए अपनी दीदी से कहता है कि दीदी आपकी यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी लोग एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। यह मुहावरा है, खिलखिलाकर हंसना। इसका अर्थ है खुलकर हंसना। जिसका अर्थ क्या होता है, खुलकर हंसना, खिलखिलाकर हंसना यानी खुलकर हंसना। सब लोग एकदम से खुलकर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इरादा यानी संकल्प, निश्चय, जो उसने निश्चय किया है उसमें उसकी शारीरिक कमी कभी भी बाधा यानी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतने ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। रेशमा की हर सुबह वह आज भी जिंदा दिल और परिश्रम यानी मेहनत से अपना जीवन जी रही है। रेशमा की हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। तो हमें भी रेशमा की तरह जिंदा दिल और परिश्रमी यानी मेहनतू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा यह सुबह इकाई समाप्त होता है।